Hello friends, how are you doing today? So this is your associate, this is your friend Jack here. आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूँ. Usually it's about students and the working professionals. और हमारा टॉपिक और फोरम आज ये है, जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, उनको कैसे रहने के लिए घर ढूंढना चाहिए, सो अकोमोडेशन एंड क्या अप्रोचेस होने चाहिए और क्या केयरफुल, कौन से पॉइंट्स के प्रति हमें केयरफुल रहना चाहिए. सो वेल फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडे. लेट्स स्टार्ट विद द स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड कि उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे रहने आने के लिए. सो जैसे मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स, वो वहाँ से आते हैं अपने होम कंट्री से, एंड देन इंक्लूडिंग चाइना एंड डिफरेंट कंट्रीज़, अफ्रीका से भी आते हैं, इथोपिया से भी आते हैं. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना से और इंडिया से ज़्यादा होते हैं, मे बी अदर एशियन कंट्रीज़ टू. वेल, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ से यहाँ आते हैं. मैंने तो सुना है जैसे कुछ यूएस जाते हैं तो उनके एक एडमिशन के साथ में उनके कॉलेज के जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ रहती है, बट मैंने कनाडा में जो सुना है हॉस्टल फैसिलिटीज़ से ज़्यादा वो बेसिकली दे आर लाइक, उनके पास ऑप्शन होता है रेंटल करने का. एंड रेंट भी देन देयर इज़ अ फर्दर ब्रेकडाउन के, जैसे कॉन्डो में कर सकते हैं, टाउन हाउस में कर सकते हैं, अपना घर है ऐसे कर सकते हैं. ये चौथा एक ऑप्शन होता है अपना रिलेटिव्स का. तो ये 4 ऑप्शन उनके पास रहते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ कि वो वहाँ से काफ़ी स्ट्रगल करते हैं घर ढूंढने के लिए, रहने के लिए, एकोमोडेशन के लिए, एंड बेचारे काफ़ी परेशान रहते हैं. एंड स्पेशली जो सिटीज़ हैं, वैंकूवर, टोरंटो है, जैसे व्हेन आई वाज इन एडमिंटन तो वहाँ उतना नहीं था. बट व्हाट आई हैव सीन इज़ बेसिकली इट वर्क्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम के cities like टोरंटो एंड वैंकूवर. तो बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो लैंड करते हैं टोरंटो में लैंड करते हैं, एंड देन फर्दर डाउन फिर वो अपनी कनेक्टिंग प्लेस पे चले जाते हैं, जैसे कैलगरी जाते हैं अल्बर्टा प्रोविंस में. सो उनको इनिशियल सेटअप बड़ा डिफ़िकल्ट होता है. सो एनीवेज, सो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू से यू कि आप जब नए आ रहे हो वहाँ से, तो आपको आप डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर सकते हो. जैसे है क्रैक्स लिस्ट है, जैसे वैंकूवर में क्रैक्स लिस्ट काफ़ी चलता है. rental.ca भी है, बट क्रैक्स लिस्ट काफ़ी है जो जिसके बारे में मैंने सुना है, मैंने खुद सर्च वहाँ से की थी. एंड देन देयर इज़ अदर ऑप्शन विच इज़ ऑल्सो बीइंग यूटिलाइज्ड. वो ऑप्शन होता है फेसबुक ग्रुप्स का. देयर आर मेनी फेसबुक ग्रुप्स. स्पेशली आप देख सकते हो इंडियंस इन वैंकूवर, जो काफ़ी हैंडी होता है. यू वोंट बिलीव, मैंने अपने मतलब जब मैं लैंड हुआ था, मैं आई वॉज इन मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, तो वहाँ पे भी मैंने जो ढूंढा था वो भी फेसबुक ग्रुप से ढूंढा था. फिर मैं वहाँ से जब टोरंटो आया तो मैंने वो फेसबुक से नहीं, वहाँ की एक वेबसाइट है, मैं आपको बताता हूँ, और फिर मैं आपको नीचे पोस्ट भी कर दूँगा वो वेबसाइट. इवन क्रैक्स लिस्ट भी पोस्ट कर दूँगा नीचे, आप उसका रेफरेंस ले सकते हो. तो फिर मैंने वही वेबसाइट से ढूंढा था. फिर मैं एडमिंटन जब आया था, मुझे कंपनी ने 15 डेज़ दिया था, एंड आई बिलीव मैंने वहाँ पे भी वेबसाइट से ही ढूंढा था. एंड देन यहाँ पे मैं जब आया ब्रिटिश कोलंबिया में, तो मैंने फेसबुक ग्रुप से ढूंढा था. सो 2 सर्च ऐसे थे जो फेसबुक ग्रुप से चल रहे थे, 2 सर्च ऐसे थे जो वेबसाइट से ड्रिवन थे. तो द पॉइंट इज़, फेसबुक से ढूंढने में क्या होता है, क्योंकि आपको वो फेसबुक जो ग्रुप होता है वो सारे इंडियंस का ही होता है, तो उसमें थोड़ा इजी हो जाता है, डायरेक्ट कनेक्ट कर पाते हो इजीली, आप उनके साथ वॉइस कम्युनिकेशन कर पाते हो. थिंग्स बिकम वेरी ईजी. वो आपको पूछ लेते हैं, आप उनको पूछ लेते हो कि वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आपके हैबिट्स क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड थिंग्स टर्न आउट वेरी इजी. सो आई वुड सजेस्ट यू, जो स्टूडेंट्स हैं वो फेसबुक ग्रुप का काफ़ी यूज़ कर सकते हैं और करना चाहिए टू फाइंड देयर अकोमोडेशन, स्पेशली इन वैंकूवर एंड टोरंटो एंड अदर सिटीज़ में भी आप कर सकते हो. बट दिस इज़ द बेस्ट सोर्स जो मैंने काफ़ी यूज़ किया है, एंड इससे मुझे काफ़ी जल्दी ब्रेक थ्रू मिला है. एंड बट देन फर्दर डाउन एक ब्रेकडाउन है कि आप कैसे घर ढूंढोगे. लाइक आई मीन द कॉन्डो होता है यहाँ पे, जैसे एक बिल्डिंग कहते हैं हम इंडिया में. सो यहाँ पे होता है, यहाँ पे हम जनरली अपार्टमेंट फर्निश्ड अनफर्निश्ड हम कॉन्डो ही बोलते हैं जनरली तो. एंड देन वो है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट आपके पास एक यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन होता है बेसमेंट. तीसरा ऑप्शन होता है, मतलब बेसमेंट मतलब एक घर का जो घर होता है ज़मीन पे इंडिपेंडेंट, नीचे बेसमेंट में काफ़ी फेमस ये कॉन्सेप्ट है ये वर्ल्ड में. तो बेसमेंट है, कॉन्डो है. तीसरा आप घर ही ले सकते हो, जैसे 4-5 स्टूडेंट लेके घर ही ले लेते हैं एक लोअर लेवल का. कुछ लोग बेसमेंट ले लेते हैं, कुछ लोग अपर चले जाते हैं, आई मीन उसी घर में ऊपर के माड़े फ्लोर पे. सो द पॉइंट इज़, ये थर्ड ऑप्शन. सो ये 2-3 तरीके हैं, ये 2-3
टाइप्स ऑफ होम्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो एंड मिल जाएंगे। एंड इसको ढूंढने का तरीका मैंने आपको बताया। सो द पॉइंट इज़, आप जब स्टूडेंट हो एंड यू आर कमिंग हियर, तो स्टार्टिंग में आई वुड से कि आप किसी के साथ 2 महीने का फेसबुक पे ये कर सकते हो, टॉक्स कर सकते हो कि मैं 2 महीने रहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म है तो, क्योंकि बिकॉज वहाँ पे आप बैठे हो। अगर आप वहाँ से यहाँ आते हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि मैं 1 साल के लिए कमिट कर देता हूँ, बिकॉज आपने उसके साथ 1 साल कमिट कर दिया एंड देन यू लैंड हियर एंड यू स्टार्ट स्टेइंग देयर। फिर आपको समझ में आया कि वहाँ मुझे सेट नहीं हो रहा है, ये लोकेशन है, सिक्योरिटी नहीं है, काफ़ी ड्रगी होते हैं, होमलेस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करनी पड़ती है। सो सेटिंग डाउन इन द अदर कंट्री वो हमको पता नहीं चलता है। सो द पॉइंट इज़, अगर आप यहीं के यहीं हो, एक स्टेट से दूसरे प्रोविंस कहते हैं यहाँ पे, अगर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ढूंढ रहे हो, देन सो इट वर्क्स ओके, एटलीस्ट आप यू नो द कल्चर, यू नो एवरीथिंग, राइट। लेकिन व्हेन यू आर कम्प्लीटली न्यू एंड यू आर इन डिफरेंट कंट्री, तो इस ऑप्शन को आई वुड सजेस्ट यू कि आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं समझ में आए तो, आई मीन इफ़ यू कैन अफोर्ड, एयरबीएनबी भी कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, या कोई रिलेटिव हो तो ऑफकोर्स उसके यहाँ जा सकते हो। एंड देन वंस यू लैंड हियर, स्टे हियर एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज और मंथ, एंड देन यू साइमल्टेनियसली स्टार्ट फाइंडिंग दैट, एटलीस्ट वो थोड़ा बेटर रहता है। एनीवेज, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि यंग एज होती है, लाइक 20s में होते हैं, तो बेसमेंट भी काफ़ी वर्कबल होती है क्योंकि चीपर होती है। और एंड मैं आपको बताऊंगा जो बेसमेंट है उसके जो रेंटल क्या है, लाइक 2 BHK देखोगे आप अच्छे एरिया में देखोगे, देन इट विल बी कॉस्टिंग यू। अभी तो रेट्स काफ़ी इंटरेस्टेड बढ़ गए हैं, तो सभी ओनर्स ने रेंट बढ़ा दिए हैं। आई वुड से कि रेंटल जो है दैट विल गो फॉर 2200, अच्छी बेसमेंट है तो 2 BHK है। एंड फर्निश में आई वुड से किचन का तो सामान हर जगह होता ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत सोफ़ा या ऐसा टीवी कुछ से दे दिया, या बेडरूम में एक पलंग बेड दे दिया, किंग और क्वीन साइज़ का। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स देयर। एंड ये मतलब ये है कि 1 BHK आप देखोगे, अगर आप 2 ही स्टूडेंट हो तो 1 BHK के लेवल का बेसमेंट देखोगे, दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 आज के टाइम पे। ये कहाँ पे? वैंकूवर और टोरंटो में। लाइक इससे ज़्यादा भी प्लस माइनस हो सकता है, $200 इधर उधर, बट रफली यही है। एंड देन कॉन्डो के तो रेट बहुत अभी इंक्रीज़ हो गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, राइट। तो अगर आप देखोगे वहाँ पे सारे मेरे बैकग्राउंड में पीछे देखोगे बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके की। तो जो बिल्डिंग्स हैं उस बिल्डिंग्स में बड़ा ये है कि उन्होंने रेंटल जो है अभी बढ़ा के रखे हैं। आई थिंक 2 BHK इज़ गोइंग 2600 2700 अनफर्निश्ड इन अ न्यू बिल्डिंग। एंड इन 10 साल की बिल्डिंग है तो उसके में ऑलमोस्ट 2500 to 2700 डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द होम। सो हाई राइज कॉन्डोज बोलते हैं, या इवन लो राइज में भी मिल जाएगा। रफली ये रेट चल रहा है वैंकूवर टोरंटो में। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट उसका हाफ लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपका रेंट है 2000 तो उसका 1000 लेते हैं। और उनका स्टैंडर्ड भी आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, टेनेंसी का एग्रीमेंट होता है। सो यूजुअली स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। एंड जब आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फैमिली के साथ हो, अलोन हो, तो आप वही कर सकते हो जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया। अभी हम सेक्शन लेते हैं प्रोफेशनल्स का जो फैमिली के साथ आना चाहते हैं। लाइक आई वुड सजेस्ट यू कि फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो सोर्सेज तो वही होने चाहिए जो आप वेबसाइट्स हैं, जैसे मैं अब नीचे पोस्ट कर दूँगा। मुझे स्पेशली टोरंटो वैंकूवर के ज़्यादा आइडिया है। मैं एडमिंटन में रहा हूँ बट मुझे याद नहीं है वहाँ की, बट स्टिल आई ट्राई टू फाइंड इट आउट फॉर यू एंड पोस्ट इट डाउन, आप रेफ़र कर सकते हो। सो वेल, वर्किंग प्रोफेशनल आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी वाइफ बच्चों के साथ आ रहे हैं, लाइक 2 किड्स है, 1 किड है, ना आपके हस्बैंड वाइफ है, लाइक 3 or 4 मेंबर्स है। हाउ यू शुड अप्रोच शुड बी सेम। फेसबुक है, इन ग्रुप्स में ऐड हो जाओ। एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट, अगर आप कंपनी के थ्रू आ रहे हो तो कंपनी भी आपको स्टार्टिंग में अकोमोडेशन देती है, यहाँ लैंड होकर आप फाइंड कर सकते हो। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर जो मैंने ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए बताया, फेसबुक ग्रुप, एंड दे वर्क वेरी वेल। एंड वेबसाइट्स भी मैं नीचे पोस्ट कर दूंगा, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। सो आप वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ऐसा है कि जब आप बेसमेंट देखते हो तो भी उस स्टेजेस में चल जाते हैं, स्टार्टिंग स्टेजेस में बड़े हैंडी होते हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि बेसमेंट भी ले सकते हो, थोड़ी सेविंग हो जाती है। बट अगर आप देखोगे, आई वुड सजेस्ट यू कि ये जो है हमारे कॉन्डोज हैं वो भी बुरे नहीं है। बट देन इन द इनिशियल स्टेजेस आपको चाहिए तो 15-20 साल वाली पुरानी बिल्डिंग होगी तो वहाँ थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हो। लाइक देयर आर 100 थिंग्स फॉर यू, बट देन इट डिपेंड्स कि हमारा कितना बजट है। सो
I would say basement या condo. I mean for a family of total 4 members, that works very well. आपको रिलेटिव हैं तो आप उनके यहाँ लैंड हो जाओ एंड देन यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग इट. दैट वर्क्स बेस्ट. तो तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ. जब आप उनके साथ जब आप एग्रीमेंट करते हो तो यहाँ के जो ओनर है ना वो बड़े चालाक होते हैं. वो अपेंडिक्स में अपनी कंडीशंस ऐड कर देते हैं. सो उसको बहुत वो आप उनके साथ एग्रीमेंट बात करोगे तो वो आपको बताते जाते हैं. कोई हाइड भी जनरली नहीं करता है. बट येस ये अपेंडिक्स का उसमें कंडीशन डालते हैं. जैसे आप 30 डेज़ का हम नोटिस देंगे, वो तो स्टैंडर्ड ही जनरली रहता है. लेकिन आप दीवार पे ये नहीं करोगे या पेंट बिगाड़ोगे नहीं तो फिर आप जाओगे तो सेम कंडीशन में देके जाना, नहीं तो हम आपको डिपॉजिट में से ले लेंगे. तो ये थोड़ी झंझट ज़्यादा है यहाँ पे. तो बट या यू हैव ऑल्सो राइट्स लाइक एंड वन मोर थिंग. मैं आपको कॉशियस पॉइंट बता देता हूँ कि आप जब यहाँ रहते हो एज अ टेनेंट तो उसको कोई राइट नहीं है आपको उठा के एंड दूसरे को रखे एंड क्योंकि उसको ज़्यादा रेंट मिल सकते हैं नए रनिंग टाइम के हिसाब से. आप पिछले साल आए थे, अभी रेंट बढ़ गए, तो ही कैनॉट काइंड ऑफ आस्क यू टू वैकेट द होम. क्योंकि यहाँ का रूल, आप टेनेंसी लॉ बोर्ड के पास जा सकते हो कि ये तो मुझे वैकेट करवा रहा है जस्ट बिकॉज उसको नया टेनेंट रखना है नए रेट्स पे, मार्केट रेट्स पे. अनलेस वो कब कर सकता है, अनलेस ही वांट्स टू कम डाउन देयर एंड स्ट्रेट अवे रहना है 6 months एंड अबव, तो वो आपको वैकेट करवा सकता है. या फिर उसको कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस है, उसको घर खाली करना है, ऑल दैट रीजंस पर्सनल, तो उस केस में. बट यूजुअली यहाँ पे टेनेंट भी, लैंडलॉर्ड्स भी काफ़ी कॉशियस रहते हैं. ऑलराइट, तो फ्रेंड्स इस चीज़ को आप केयरफुल रहिए. एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट जब आप आते हो तो ओनर आपको ये कहते हैं कि आप अपने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को फ़ोन कीजिए, वहाँ पे होती है, किसी को पूछोगे तो बता देगी. आप उसको पूछ के आप अकाउंट अपने नाम पे करवा दीजिए ताकि वो मंथली बिल आपके नाम पे आता रहे. सो दैट्स हाउ वो एक होता है. फिर एक होता है टेनेंट इंश्योरेंस. लाइक फॉर एग्जांपल आप कॉन्डो में रहते हो तो उसके पास अपना होम इंश्योरेंस तो होता है, लेकिन आपको वो कहता है टेनेंट इंश्योरेंस ले लो. फॉर एग्जांपल आपके घर पे लैपटॉप है, कुछ गोल्ड सामान व्हाटएवर, तो वो अगर इन केस सिक्योरिटी भी होती है, बट इन केस की कुछ मैं टोरंटो में रहता था, हम जिस सोसाइटी में रहते थे इट वाज ऑल क्लोज. लाइक फॉब से हम इन होते थे, फॉब से आउट होते थे, लिफ्ट का एक्सेस हुआ करता था. फिर भी हम जिस फ्लोर पे रहते थे उसके नीचे वाले फ्लोर में चोरी हुई थी. आई डोंट नो हाउ बट इट हैपेंड. सो द पॉइंट इज़ आप अपना टेनेंट इंश्योरेंस लेने के लिए वो बोलते हैं, बट आप उसको अवॉइड कर सकते हो. जैसे मैंने अवॉइड किया था. मैंने कहा था मेरे पास उतना सामान ही नहीं है. जब मैं नया था मेरे पास लैपटॉप था तो मेरी कुछ चोरी भी हो गया, तो क्योंकि डिडक्टिबली $1000 भरना पड़ता है, उतने में तो नया लैपटॉप आ जाएगा. सो दैट्स हाउ इट इज़. लाइक उसके पास होम इंश्योरेंस होता है, आपको टेनेंट इंश्योरेंस लेने के लिए कहता है. एंड देन ही आस्क यू टू गेट द हाइड्रो. यहाँ पे हाइड्रो मतलब हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं. वो कहते हैं आप अपने नाम पे करवा लो. सो these are the points, friends, I wanted to share it with you, like from perspective of being a student and being a working professional. वहाँ से आप माइग्रेट होते हो तो क्या अप्रोच होनी चाहिए घर ढूंढने के लिए, एकोमोडेशन ढूंढने के लिए, क्या कहाँ से सोर्सेस होने चाहिए, और कुछ पॉइंट्स जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए. एंड पोस्ट रहने के बाद रहने आने के टाइम पे आपका एग्रीमेंट हो जाए, उसके बाद आपको हाइड्रो एंड वो सब आपको टेक केयर करना पड़ता है मंथली. ऑलराइट फ्रेंड्स, आई वांटेड टू शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन विथ यू टुडे. एंड बहुत जल्दी मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि आपको वहाँ बैठे होम कंट्री में यहाँ का कुछ पता चले, इन्फॉर्मेशन मिले, वैल्यू एड हो पॉसिबली. थैंक यू सो मच. एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई चैनल, आई मीन आपको पसंद आ रहा है, लगता है कि एडिंग सम वैल्यू एटलीस्ट टू योर प्रोफाइल, आई मीन टू योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक भी कर देना. ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच. योर फ्रेंड जैक. टेक केयर. बाय बाय.